नशा हमारे समाज को, हमारे परिवारों को, हमारे पूरे समाज को खोखला करता जा रहा है, हमारी जड़ों को खाता जा रहा है। नशे की वजह से हम लोग के पापा जो है दारू पीते हैं, फीस नहीं सबमिट हो पाती है, इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मने दारू पी पी के मार रहे हैं, गरिया रहे हैं, खेल रहे हैं, मेरिया भूखन प्यासन मर रही है। पीढ़ी को बचाना चाहते हैं और जो पीते हैं उनसे भी निवेदन है कि आप जानते हो ये नशा क्या चीज है, इसलिए जिसने नहीं पिया है उसको उससे दूर रखा है। जब हम सुधरेंगे तभी हमारे संतानें और हमारे नवयुवक नौजवान सभी सुधर पाएंगे। परिवार दुखित है, औरतें अलग दुखित है, बच्चे अलग दुखित है, जो कि परिवार बिगड़ा हुआ घूम रहा है। उसको बचाना है, निश्चित तरीके से आगे आने वाली पीढ़ी को हमको बचाना है। बहुत बुरी चीज है अगर एक कोई भी इंसान नशा करता है, वो अपनी माँ बहनों के लिए भी गलत है और पूरे समाज के लिए भी गलत है, नासूर है वो। आज आप नशा उस चीज का करिए कि हम अपने आने वाले 2047 से देश को हम एक विकसित भारत राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। आने वाली पीढ़ी को हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे। आजादी की शुरुआत एक मंगल पांडे की गोली से हुई थी, उसी तरह नशा मुक्त भारत की शुरुआत माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में नशा मुक्त अभियान के तहत हो रही है। देश का युवा नशे की आगोश में आ रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं, वो नशे के खिलाफ एक आज पदयात्रा निकाल रहे हैं और ये पदयात्रा जो है शहीद स्मारक से गांधी प्रतिमा तक जाएगी, जो लखनऊ जीपीओ के पास में है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में युवा माताएं बहनें जो है इकट्ठा हुए हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। कभी आपने देखा कि जो है किसी का जो है नशे से घर बिगड़ता हुआ देखा? बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, मेरी कदर नहीं हो रही। मेरी मने दारू पी पी के मार रहे हैं, गरिया रहे हैं, खेल रहे हैं, मेरिया भूखन प्यासन मर रही। नशा जीवन पे कैसे प्रभाव डाल रहा है? नशे से जब लोग मरते हैं तो उनके जो घर में बचते हैं, बच्चे और स्त्रियां, माँ बहनें, उनके दिल से पूछिए वो कैसे रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पी रहे हैं उनको तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के, जो अभी नहीं जानते हैं, उनको उनसे दूर रखा जाए। हम आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं और जो पीते हैं उनसे भी निवेदन है कि आप जानते हो ये नशा क्या चीज है, इसलिए जिसने नहीं पिया है उसको उससे दूर रखा है। जो है किस तरीके से परिवारों को बर्बाद कर रहा है? अरे नशा तो बुरे तरीके से कर रहा है, क्योंकि हमारे जन्य से पीढ़ी के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो शुरू करते हैं नशा संवाद। इससे पहले हमको जो है इसको सुधारने के लिए हमें सुधरना होगा। जब हम सुधरेंगे तभी हमारे संतानें और हमारे नवयुवक नौजवान सभी सुधर पाएंगे। इसीलिए ये संदेश हमारे कौशल किशोर माननीय मंत्री जी की तरफ से चल रहा है। हम इससे बहुत ही खुश हैं और इसका प्रचार आगे बढ़ाने के लिए। क्यों दादा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि देश का जो युवा है अब शौक के लिए भी नशा करने लगा है? देश को शौक से करने लगे हैं लोग नशा, इससे परिवार नष्ट हो रहे हैं। परंतु भक्ति ग्रंथ के रूप से नशे से नशा मुक्त में अगर तरीकत है तो परिवार सही साथ चल सकता है, बाल बच्चे का पालन हो सकता है, भविष्य आगे बढ़ सकती है, अपना जीवन दर्पण सही घाट से कर सकता है। इसलिए कि परिवार महंगाई के हिसाब से बहुत दुखित है, लेकिन नशा पीने वाले मानते नहीं। परिवार दुखित है, औरतें अलग दुखित है, बच्चे अलग दुखित है, जो कि परिवार बिगड़ा हुआ घूम रहा है और कुछ बहुत दिक्कतें आ रही हैं, हानिदायक हो रही संपत्ति पे और परिवार पर हर परिवर्तन की नशे से ही सारे उत्पाद शुरू होते हैं। अगर नशा सावधान हो जाए नशे से तो परिवार बिल्कुल सक्षम हो सकता है। नशे को आप किस तरीके से देखते हैं? नशे को हम भी देख रहे हैं, हमारे भारत में सबसे बड़ी बर्बादी का कारण नशा है। आज समाज में, मेरे समाज में आज यहाँ पर उपस्थित भी है, 25 साल की उम्र में विधवा हो गई है, लोग नशा पी करके अपने प्राणों को त्याग दिए हैं। नशा में बीमार होकर के मर गए हैं, किडनी फेल हो गया, गुर्दा वो इनका फेफड़ा फेल हो गया, सब कुछ फेल हो जाने के बाद लोग मर जाते हैं और कम उम्र में
25-30 साल की उम्र में विधवा हो जाती है बेचारी, ना इधर की रहती ना उधर की रहती, 1-2 बच्चे की माँ हो जाती है, उसके बाद ना दूसरी शादी करने में रह जाती ना कुछ। इस तरीके से परिवार हमारे विघटित हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। निश्चित तरीके से हम लोगों ने संकल्प किया है, जो ज्यादा पीते हैं अगर वो न छोड़ पाए, उनकी आदत को कम करना चाहिए उनको, और आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको बचाना है। निश्चित तरीके से आगे आने वाली पीढ़ी को हमको बचाना है। हम लोग साल के आखिरी दिन पे इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि लोग 31 दिसंबर को आधी रात को लोग दारू से दावत करते हैं, दारू के द्वारा लोगों का स्वागत करते हैं। नए नए युवा नए उसमें शामिल होने का काम करते हैं, लोग दारू से स्वागत करते। आज तो ये समय हो गया है कि शहरों में लड़कियां भी सिगरेट फूंक रही है, शहरों में लड़कियां सिगरेट फूंक रही, दारू पी रही है। हम उन तमाम युवाओं से कहना चाहते हैं कि इसको छोड़ो, और अगर उनकी आदत इतनी ज्यादा हो गई है तो उनके गार्जियन, हम ये चाहते हैं उनके गार्जियन आज और 2 दिन ऐसे जगह पे उन नौजवानों को जाने दें जहाँ पे नशे जैसी कोई खुरापात नहीं हो रही है। उनको नशे से बचाने के लिए अपने बच्चों को कंट्रोल में रखे और ऐसी सार्वजनिक जगह पे ना भेजे जहाँ पे दारूबाजी हो रही हो और दारू से लोग दावत कर रहे हो। नशा जो है परिवार को कैसे बर्बाद कर रहा है? बहुत बर्बाद कर रहा है नशा, बच्चों को बर्बादी, उनके घर परिवार की बर्बादी, सब लोगों की बर्बादी। देखा जा रहा है कि अब तो जगह जगह पे शराब के दुकानें खुल गई हैं, इसको आप लोग कैसे देखती हैं? बंद करा जाए, ठेका बंद कराओ तब तो आगे न पिए। नशे को बढ़ावा तो सरकार ही दे रही है। आज रात में 11 बजे तक की ठेका खोल दी है। हाँ खोल देते, खोल दी से सही बात है। क्या बता रही अम्मा? ठेका बंद हो, ठेका बंद किए जाए तो नशा मुक्त होगा भारत। क्यों अम्मा? लोगों को जो है नशे का शौक पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? हाँ सही भैया, तो बेकार हो जाए, शौकन बेकार हो जाए, शौक तुमसे पालने तो हम लोग बेकार हो जाए। अगर कोई नशा कर रहा है तो उसको कैसे जो है नशे से दूर रखा जा सकता है? अरे हम कैसे बताइए भैया, दूर ऐसे रखा जाए कि जैसे ठेका न बंद हो जाए तब है बंद हो सकती है। क्यों भैया, नशे को से व्यक्ति को कैसे दूर रखा जा सकता है? नशे से व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है कि जिस तरह वो जितने पैसे नशे में अगर लगा रहा है तो उसी पैसे से अगर कुछ अच्छा खाए पे तो अपनी सेहत बनाए, अब उसका दिमाग बढ़ेगा। और नशे से केवल शरीर बर्बाद होगा और किडनी और फेफड़े खराब हो जाएंगे और मृत्यु हो जाएगी। नशा किस तरीके से लोगों के परिवार को बर्बाद कर रहा है? देखिए ऐसा है, नशा जो है पूरे परिवार नहीं पूरी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। नशा एक ऐसी चीज है जो क्या है, अगर पढ़ने वाला लड़का है उसको जब नशा की तरफ चला जाएगा तो पढ़ना उसका बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद होगा। उसका परिवार जो है, माँ बाप जो पैसा देता है वो भी छिन्न भिन्न होगा। और तमाम इस तरह छोटे मोटे जो नशे हैं, और नशे में जब लिप्त होगा आदमी तो कभी दूर नहीं जा सकता है। अगर उसकी मानसिकता चेंज होनी चाहिए, सारे लोगों को जो है एक माँ बाप और संस्कार अच्छे होने चाहिए, तभी वो शराब जो है नशे की तरफ नहीं भागेगा। दूसरी बात यह है, लोग कहते हैं कि शराब का नशा जो है, अगर शराब ठेकों में बंद हो जाए तो सरकार चला रही है, बंद हो जाए तो कम से कम शराब छूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं, जब तक मन से नहीं छोड़ेगा, दिल से नहीं छोड़ेगा, तब तक उसकी शराब छूट नहीं सकती है। क्यों भैया, अक्सर देखा है कि युवा जाते हैं शादी बारात में जाते हैं, और जब तक वो नशा नहीं कर लेते हैं तब तक वो शादी बारात में नहीं आते, तो मजा नहीं आएगा। ये उनका भ्रम है, बल्कि वो जिस तरह देश को बर्बाद कर रहे हैं और आने वाली जनता के लिए उनका संदेश ही ज्यादा बहुत बुरा संदेश है ये। अगर वो अपने बच्चों आने वाली पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं कि जब उनका बाप नशा कर रहा है तो आने वाला उनका बेटा देखेगा कि मेरे बाप जब नशा कर रहे हैं तो हम भी करें, उनके लिए ये अच्छी बात रहेगी। लेकिन जो मेन चीज देखी जाए, नशा बहुत बुरी चीज है। अगर कोई भी इंसान नशा करता है वो अपनी माँ बहनों के लिए भी गलत है और पूरे समाज के लिए भी गलत है, नासूर है वो। क्यों? विकास किशोर भैया जी भी हमारे साथ में हैं। विकास किशोर भैया जी, आप युवा हैं और आपके साथ लाखों युवा जुड़ रहा है इस नशा अभियान में, लेकिन देखा जा रहा है कि आज 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर की रात सेलिब्रेशन करने के लिए, नए वर्ष का जो है स्वागत करने के लिए आज करोड़ों युवा नशे की आगोश में होगा, उसको क्या संदेश देंगे? आज जो अभी 12 बजे के बाद जो नया वर्ष लगेगा, तो पूरे देश में, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए कि जितना भी युवा पीढ़ी है और जितने भी हमारे देश की आबादी है वो
50% जो है नए वर्ष का सेलिब्रेशन नशे से करते हैं। लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को और युवा साथियों को सभी को ये अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि आज की रात नशा ना करें। आज अगर जो आप ये सोच करके नशा करते हैं कि हम नया साल आने वाला उससे पहले कर लें, तो ये गलत चीज है। आज आप नशा उस चीज का करिए कि हम अपने आने वाले 2047 से देश को हम एक विकसित भारत राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। आने वाली पीढ़ी को हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे और अपने आने वाले परिवार में होने वाले बच्चों को हम कम से कम एक अच्छा अपने घर का माहौल दें और एक घर का और एक पूरे क्षेत्र का अच्छा माहौल दें, ताकि हमारा देश विकसित राष्ट्र बन सके। मोदी जी का भी यही सपना है और यही हम लोगों को बताना चाहते हैं। कोई मौज मस्ती के लिए तो कोई पार्टी के नाम पे, कोई शादी ब्याह के नाम पर नशा कर रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, नशा जो है बहुत गलत चीज है और जिसके कारण ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश वगैरह के लड़के ही इसमें सबसे ज्यादा मिलिट्री वगैरह में जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये है क्या कि अधिक लोग जितना युवा है सब नशे की लत लग गया है, जिसके कारण वो जो है ना कहीं मिलिट्री वगैरह में भर्ती हो पाता, उसका शरीर जो ढांचा जो है शरीर का कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए इसकी वजह से जो अपना देश इतना पिछड़ता जा रहा था, जिसके लिए माननीय मंत्री कौशल किशोर जी ने अभियान चलाया था, नशा मुक्त अभियान कौशल का। उसके थ्रू बहुत सारे लोग लखनऊ डिस्ट्रिक्ट आसपास क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट को सारे लड़कों में हम देख रहे हैं, हमारे खुद युवा साथी है, सब लोग सुधार हो रहा है बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी पहल। अच्छा, आपके कोई ऐसा साथी रहा हो जो शराब पीता हो और नशा मुक्त अभियान कौशल के तहत उसने नशा छोड़ दिया हो? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं, हमने मिलाया है और बहुत सारे लोगों से ऐसा मिला है, बहुत लोगों को फायदा हुआ है काफी। और वो जो लोग करते थे वो छोड़ करके वो लोग इतना पढ़ाई में ध्यान लगाए, वो हमारे साथ में अधिकतर लड़के गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं इसके कारण, और बीच में उनकी लत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा मिला है। माननीय मंत्री जी कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं, माननीय मंत्री जी को बुलाते हैं, उन्होंने ऐसी प्रेरणा मिली कि बहुत सारा हमारा क्षेत्र मलियाबाद क्षेत्र नशे से दूर हुआ है। कहीं ना कहीं पे जो है नशा अब राष्ट्र को खोखला कर रहा है। देखिए, आपको एक सबसे बड़ी बात बताते हैं, जिस तरह आजादी की शुरुआत एक मंगल पांडे की गोली से हुई थी, उसी तरह नशा मुक्त भारत की शुरुआत माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में नशा मुक्त अभियान के तहत हो रही है। आपको ये भी बता दें कि जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ नशे के खिलाफ आकर के स्वतः अपने मन से खड़ी हुई है। और ये वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पूरा भारत नशे के खिलाफ खड़ा होगा और यहाँ से जितने भी शराब, कोकीन, जितने भी खतरनाक ड्रग्स हैं, सब हमारे भारत से बाहर जाएंगे। नशे से आज कई परिवार बिखर गए हैं, कैसे इस नशे की लत को और शीघ्रता से छुड़ाया जा सकता है? देखो, इसके लिए प्रयास किया जा सकता है, बाकी प्रयास किया जा रहा है हमारे माननीय जी के द्वारा, और सब लोग जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं। जो भी लोग है अक्सर करके अब जो है इस अभियान से कुछ लोग छोड़ रहे हैं, जो नशे का है वो सिस्टम कम कर रहे हैं। क्यों भाई? नशा जो है मतलब आज के समय में देखा जा रहा है कि युवाओं में ट्रेंड बनता जा रहा है कि जब तक वो नशा नहीं करेगा, सिगरेट नहीं फूकेगा, शराब नहीं पिएगा, बियर नहीं पिएगा, तब तक उसकी पार्टी सफल नहीं मानी जाती है। क्यों? माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय पूर्व कौशल किशोर जी ने लगभग 4 से 5 साल से आंदोलन तेजी से हमारा चल रहा है। मोहनलालगंज से लोकसभा से शुरू हुआ, आज पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन स्पीड से चल रहा है और इस आंदोलन से लोग प्रभावित हुए हैं, नशा छोड़ा है। और आज 31 दिसंबर जो है, पिछली बार हम लोगों ने हम भारतीय किसान कामगार मजदूर सभा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, हम लोगों ने कानपुर में 500 लोगों के साथ में 31 दिसंबर को पद यात्रा माननीय कौशल किशोर जी का संदेश है, नशा छोड़ो हिंदुस्तानियों, हम लोगों ने अभियान किया था। इस बार माननीय जी ने कार्यक्रम यहाँ पे भारी संख्या में, हजारों संख्या में लखनऊ के अंदर नशा छोड़ो अभियान के तहत हम लोग कर रहे हैं। माननीय जी का सपना है और हम लोग इस सपना को साकार करेंगे। और हम लोग जब युवा, हम लोग जो हमारी नई पीढ़ियां हैं इस आंदोलन से प्रभावित होती हैं और नशा जब नहीं करते हैं तो उनके माँ बाप जो है बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आप बहुत कॉलेज में देखा होगा, बड़े कॉलेज में आने के बाद में गलत लोगों की संगत में आके नशा करते हैं। नशा करने के बाद में उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है, उनके सपने जो होते हैं बच्चे नहीं पूरे करते हैं। ये संदेश माननीय जी का जब जनता के बीच में जाएगा, युवाओं के बीच में जाएगा, तो सपना को साकार करेंगे और नशा मुक्त हमारा हिंदुस्तान होगा। तरफ से अभी 2 दिन के लिए यानी 30 और 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक के ठेकों को खोल दिया गया। सरकार की एक तरफ जो है मंत्री जी इस तरीके का जो है नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं और उसके अतिरिक्त जो है इस तरीके की जो गाइडलाइन जारी हो रही है, गाइडलाइन जो जारी हो रही है
ये आप भी जान रहे हैं कि एक साथ कोई देश हो या कुछ प्रदेश हो, एक साथ नशा मुक्त बहुत आसानी से नहीं हो सकता। ये हमारे देश की एक विडंबना है कि हमारा युवा बहुत तेजी से नशे की तरफ जा रहा है, जिसका माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि इसको कभी न कभी सफलता मिलेगी। हम ये प्रयास करते हैं कि हम पूरे देश को जगाने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन किसी का हाथ तो नहीं रोक सकते ना। मेरा ये कहने का मतलब है कि यार राज्य सरकारें भी अगर चाहे तो मंत्री जी के इस कार्यक्रम में सहयोग कर सकती थी। बिल्कुल सहयोग कर सकती थी, लेकिन सरकारें अभी धीरे धीरे अपना सहयोग करेंगी और भविष्य में हमारा प्रयास है कि पूरा देश एक दिन नशे से दूर होगा। जितने ठेके हैं, जितने नशे मुक्त पदार्थ है, सारे पे विरोध होगा। इसका एक बार बहुत बड़ा विरोध होगा देश में और 100% जानकारी के साथ कह सकता हूँ एक दिन देश हमारा नशे से मुक्त जरूर होगा। जिस तरीके से जो है नशा देश को बर्बाद कर रहा है, उसको लेकर के आप लोग आज क्या उसको संदेश दे रहे हैं? क्योंकि नशे की वजह से हम लोग के पापा जो है दारू पीते हैं, फीस नहीं सबमिट हो पाती है, इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जैसे कोई शराब पी रहा है तो उसकी शराब की लत को कैसे आप लोग जो है संदेश देके छुड़वाएंगे? उसे रोका जाएगा। क्या उससे भी बोलेंगे कि ना पियो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और बाल बच्चे भी होंगे, उन लोग के भी जिंदगी खराब होगी, यही सब होगा। और बीवी लोग रास्ता देखते होंगे, उस लोग शराब पी के लेटे होंगे। नशा हमारे परिवारों को ये सोच लीजिए मध्यम जहर है, जो हमारे परिवारों में धीमे धीमे इस कदर घुलता जा रहा है और हमारे परिवार को बर्बाद करता चला जा रहा है। नशे से हम लोगों को दूर करने के लिए कहा जाता है, मगर उसको कोई करना नहीं चाहता। और इस नशा जो है हमारे परिवार को एकदम खोखला, जड़ों को खोखला किए दे रहा है। जो जवान बच्चे जाते नशा करके बाइक चला रहे और एक्सीडेंट हो जा रहा है, खत्म। उन माँ बाप से पूछिए कि उन नशा उनके लिए वो क्या था। उन माँ बाप से पूछे उनके लिए वो नशा क्या था, जिन्होंने 25 साल 22 साल का बेटा उन्होंने खोया उस नशे के कारण। फिर नशा हमारे समाज को, हमारे परिवारों को, हमारे पूरे समाज को खोखला करता जा रहा है, हमारी जड़ों को खाता जा रहा है। इसलिए नशे से हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने सभी को दूर रखें। क्यों अम्मा, अगर कोई नशा कर रहा है, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, घर का परिवार का सदस्य हो, उसके नशे को कैसे छुड़ाएंगे आप लोग? अब छुड़ा जो बच्चे दम रहे हैं नाने आपको हमारे लड़का पीते रहे और बाद उनके संतोष डॉक्टर को लेके भाग गए, खेते गिरे धरे, कहा करें भैया न पियो। अब फेफड़ा नहीं रहेगा, कम से कम खेत धर के संतोष डॉक्टर को लेके भाग गए। मतलब कहीं ना कहीं जो है परिवार पे जो है अतिरिक्त बोझ पड़ता है, परिवार जो है इधर उधर बिखराव होता है। जो बैठे जो बच्चे पढ़े जाते हैं, हमने बैठे, अब उनको दवा कह रहे हैं 28 दिन, तो क्या करेंगे? अब फेफड़ा नहीं रहेगा, अब तो खेत धर के लगाए 70-80 हजार रुपया। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनका कहना है कि नशा अब जो है परिवार के लिए धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। और जिस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के द्वारा ये नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, यदि इससे युवा प्रेरणा ले तो अपने एक परिवार को बचा सकते हैं और साथ ही साथ नशा मुक्त एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जब तक युवा नशे को नहीं छोड़ेगा तब तक एक विकसित राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है।